नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 नवंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। आश्लेषा नक्षत्र शाम 6:59 तक और इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। ब्रह्मयोग बालवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में शाम 6:59 तक, इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज काल भैरव जयंती है। जीवन में जब भी परेशानी हो, तंत्र मंत्र नजर दोष इत्यादि, तो इन सभी परेशानियों से बचने के लिए बस भैरव जी का नाम ही काफी है। स्मरण मात्रेण, स्मरण कर लेने भर मात्र से, नाम स्मरण कर लेने भर मात्र से तंत्र मंत्र नजर दोष टोना टोटका इन सबों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपके घर के आसपास कहीं भैरव जी का मंदिर है तो वहां जाइए, जाकर के दर्शन करिए और काला धागा अवश्य ही बांध लीजिएगा। आज वृश्चिक की संक्रांति भी है। भुवन भास्कर अपनी वर्तमान नीच राशि तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि, जो कि जल तत्वीय राशि है, में प्रवेश करने वाले हैं। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 21 नवंबर दिन सोमवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में, मंगल वृषभ में वक्र अवस्था में और चंद्रमा कर्क में है। केतु और सूर्य युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र और बुध युति बनाकर वृश्चिक में। भुवन भास्कर राशि परिवर्तन करके प्रातःकाल ही चले जाएंगे वृश्चिक में, तो वृश्चिक में शुक्र, सूर्य और बुध, इन तीन ग्रहों की युति हो जाएगी। शनिदेव मकर में और देवगुरु मीन में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं, तो ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में रहेंगे शाम 6:59 तक। ये चंद्रमा गुरु की दृष्टि से दृष्ट, शनि की दृष्टि से दृष्ट है और गुरु की दृष्टि सूर्य, बुध और शुक्र, इन तीनों ग्रहों पर भी अब पड़ रही है। तो ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? बुधवार का दिन और बुध के ही नक्षत्र में चंद्रमा, सौम्यवार और सौम्य नक्षत्र में चंद्रमा, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सचेत रहना है? कौन सा उपाय करना है जिससे आज का आपका यह दिन श्रेष्ठ हो सके? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मुहूर्त की हम चर्चा कर लें। 21 नवंबर दिन सोमवार नामकरण का मुहूर्त है। अन्नप्राशन, नृत्य, गीत, वाद्य कला आरंभ कराना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आभूषण निर्माण और धारण दोनों का मुहूर्त, वृक्षारोपण, नौकरी में ज्वाइनिंग करनी है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, वाहन क्रय करना, औषधीय निर्माण और सेवन, ये सभी के सभी कार्य दोपहर 12:08 से दोपहर 1:40 के बीच किए जा सकते हैं। औषधि निर्माण और सेवन के बारे में फिर से दोहरा देता हूं, बार बार दोहराता हूं कि ये समय बड़ा ही अमोघ होता है। अगर आप किसी भी तरह के रोग से जूझ रहे हों,
यहाँ तक कि संभव है डॉक्टर ने आपको कह दिया हो ये लाइलाज रोग है, ठीक नहीं हो सकता, तब भी औषधि निर्माण और सेवन के मुहूर्त के समय में कहीं ना कहीं किसी नए दवा का निर्माण कराना और उसका सेवन करना बेहद लाभकारी सिद्ध होता है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक मंगलवार ठीक रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। बीते दिनों में 2-4 मंगलवार से बीत गए हैं जब मैं लाइव नहीं रह सका हूं, लेकिन आज ठीक इस राशिफल के जाने के घंटे के पश्चात मैं आप सबके सम्मुख लाइव हो जाऊंगा। तो आप भी तैयार रहिए। ये कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क होता है, शुल्क आपके समय का जरूर है। आप अपना थोड़ा समय अवश्य निकालिए ताकि मैं लाइव में आपसे जुड़ सकूं और आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन कर सकूं। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में 3 लग्न अथवा राशियों की चर्चा है, या यूं कहें कि इनसे संबंधित तत्व की चर्चा है। और वो 3 लग्न और राशियां कौन कौन सी हैं तो जरूर सुन लीजिए। वो है मिथुन, तुला और कुंभ। अर्थात आज बारी है वायु तत्व से संबंधित चर्चा की। वायु तत्व नाम से ही पता चल जाता है, हवा। वायु तत्व से जुड़े लोगों को समझना बेहद मुश्किल होता है, बेहद। आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलने की जो क्षमता इनके पास जन्मजात प्रकृति प्रदत्त विकसित होती है, ऐसा किसी और के पास नहीं। परिवर्तनशीलता इनके स्वभाव का एक मुख्य गुण है। किसी का ज्यादा अधिकार ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर आप इन पर ज्यादा अधिकार जताएंगे वो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। अगर आप इन्हें अपने नियंत्रण में, हवा को किसी ने नियंत्रण में रखा है, अगर कोई इनको नियंत्रण में रखना चाहता है तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। अक्षरशः अगर आप वायु तत्व के हैं तो आपके स्वभाव में होगा। वायु का जो स्वभाव है, एक जगह पर न टिक पाना, बिल्कुल वैसा ही स्वभाव। वायु का जो स्वभाव है, सुगंध में सुगंधित, दुर्गंध में दुर्गंधित, लेकिन किसी भी स्थिति में सदैव एक जैसा न बने रहना, परिवर्तनशील। वैसे ही वायु तत्वीय जितनी 3 राशियां, इनका स्वभाव है जितना जल्दी गुस्सा उतना जल्दी ही शांत हो जाना। अब यहां एक चीज बड़ा गौर करिए, जैसे मैंने पिछले दिनों कर्क और वृश्चिक मीन के बारे में बताया था, तो क्रमशः चीजें कुछ अंतर के साथ होती है। जैसे देखिए, वायु तत्वीय लग्न और राशि मिथुन है, वायु तत्वीय लग्न और राशि तुला है, वायु तत्वीय लग्न और राशि कुंभ है। तो क्रमशः नीचे के क्रम में आइएगा। अब जैसे मैंने कहा कि एकदम से स्वभाव में परिवर्तनशीलता, तो मिथुन में ये बहुत ज्यादा है, तुला में थोड़ा कम, कुंभ में बहुत ज्यादा कम। जबकि कुंभ का क्योंकि मुख्य स्वभाव स्थिरता ही है, ये वायु तत्व क्या होकर के भी स्थिर होता है। तो ऐसा नहीं है कि वायु तत्व का के जितने भी गुण मैंने बताए हैं कि एकदम से न टिक पाना इत्यादि, वो सारी चीजें कुंभ में भी उतनी ही पाई जाएंगी। लेकिन क्रम से अगर आप आंकेंगे तो मिथुन में बहुत ज्यादा है, उसके अनुपात में अगर देखेंगे तो कुंभ में फिर बहुत कम आपको दिखाई पड़ेगा। वायु तत्वीय ये जो राशियां हैं तीनों या लग्न अगर आपकी कुंडली है, ये लोग मित्रवत होते हैं। मित्रता के मामले में कहीं कोई कमी नहीं। बौद्धिक तो होते ही हैं, बौद्धिकता ही इनके पास सबसे ज्यादा होती है। केवल बौद्धिकता ही होती है। मिलनसार, विचारक और विश्लेषणात्मक गुण से युक्त होते हैं। संवाद करने में और संबंध बनाने में इन्हें जन्मजात निपुणता हासिल होती है। दार्शनिक विचार और विमर्श जहां है या हो रहा है, समझ लीजिए इन्हें वहां बहुत अच्छा लगेगा। एक कमाल की बात बता दूं, इन तीनों के लिए विशेषकर मैं फिर वही कहूंगा कि मिथुन में बहुत ज्यादा होगा, तुला में थोड़ा कम, कुंभ में थोड़ा और कम। इन तीनों में एक चीज आप गौर से पाएंगे, ये वायु तत्व में, कि किसी भी विषय को उठा लीजिए आप, किसी भी विषय को, हर विषय में, यानी ये विशेषज्ञ कम होते हैं, ये सर्वज्ञ होते हैं। हवा हर जगह है तो ये विशेषज्ञ नहीं, सर्वज्ञ होते हैं। सर्वज्ञता इनका गुण है। सब कुछ आप जो भी कहिए उसमें इनको आता है। गाय भी है, हाँ है, और भैंस भी हाँ है, उसमें भी ये बताएंगे। और अगर इनको नहीं पता तो फिर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देंगे, या यूं कहिए कि ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि वो अपनी बात पर आपको ले आएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप इनकी बात पर आ चुके हैं। तो ऐसी चीजों जगहों में इनको अच्छा लगता है। सामाजिक समारोह हो या साथ ही साथ इनको पुस्तकों का बड़ा शौक होता है। पुस्तक पढ़ने का इनको विशेष इसमें आनंद आता है। नए दोस्त बनाने में ये बेहद माहिर होते हैं। और जब वो किसी को अपना दोस्त, नया दोस्त बनाते हैं तो यहां भी परिवर्तनशीलता लागू कर देते हैं और नए को इंप्रेस करने के चक्कर में पुराने रिश्ते को
ताक पर रख देते हैं, दांव पर लगा देते हैं। ये इनके स्वभाव में होता है। एक होता है अपनी बात को बेहद दृढ़ता के साथ रखना, एक होता है अपनी बात को युक्तिपूर्ण ढंग से रखना। मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार पता ही है कि सत्य हम ही बोल रहे हैं, लेकिन कुछ इस युक्तिपूर्ण ढंग से रखिए कि सामने वाले को मानना ही पड़े कि भाई तुम जो कह रहे हो वही सही है। तो ये है वायु तत्व के लोग। ऐसे लोग उपन्यासकार खूब बढ़िया हो सकते हैं। अच्छा लेखन गोल गोल ऐसा घुमा देंगे आपको कि आप उसमें घूमते रहिए। लेखक, कानूनविद, चिकित्सक भी होते हैं। कलाकार तो जानते ही आप, तुला वाले सब होते ही हैं। सलाहकार अद्भुत होते हैं, पत्रकार होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, ज्योतिषी भी होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये वायु तत्व है, अद्भुत है ये वायु तत्व। अभी पिछले दिनों मैंने 3 राशियां जल तत्व की और 3 राशियां हो गई। 3 राशि मतलब लग्न और राशि में हर जगह आप आजमा लीजिए। अगर आप राशि के हैं तो भी आपका ये प्रभाव आपके अंदर होगा, लग्न है तो 100% आपके अंदर ये प्रभाव होगा। तो 3 लग्न और 3 राशियां, 6 अब तक हो चुकी, जल तत्व और वायु तत्व। अब बाकी की जो 6 लग्न अथवा राशियां बची हैं उनकी चर्चा जो है अब हम आने वाले दिनों में करेंगे। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का ये दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है, बुध के नक्षत्र में है। आज वैसे गृह सुख तो है, घर में सब कुछ ठीक दिख रहा है, परंतु कलह का वातावरण भी दिखाई पड़ रहा है। अगर हम कलह के वातावरण को हटा भी लें तब भी परेशानी है। माता के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। एक और बात, त्वचा जन्य रोग से अगर ग्रसित हैं तो ये परेशानी आज आपकी बड़ी मात्रा में आपको हो सकती है। अच्छी बात कि जहां भी रहेंगे मित्र आपके मददगार साबित होंगे। कार्यस्थल पर भी दिन ठीक ठाक है, हालांकि आपके अधीनस्थों का आपको बहुत साथ तो नहीं मिल पाएगा। जरूरत से ज्यादा भावुक मत होइए और बिना विचारे फैसला भी मत करिए। भावुकता में आकर के फैसला करेंगे तो आज केवल और केवल नुकसान आपका होगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है, व्यापार में कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। आज धन की चिंता जरूर आपको सताएगी, लेकिन फिर भी काम चलता चला जाएगा। वाहन का उपयोग बहुत सावधानी से करना है, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। वैसे स्वास्थ्य में दूसरा कोई विशेष तो नहीं दिखता, वही त्वचा जन्य रोग की संभावना है और माता के स्वास्थ्य में परेशानी है। आज मेष राशि के जातक अपने जो भी नजदीकी रिश्ते हैं, माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, प्रेमी, उनके जीवन में परेशानी का आप कारण बन सकते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि आज रिश्तों के जीवन में परेशानी का कारण आप बन सकते हैं। मकान, भूमि से संबंधित यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो बहुत सावधान होकर के करिए। प्यार का इजहार बिल्कुल मत करिए, क्योंकि असफलता के साथ विवाद की भी संभावना है। तो इस मामले में आपको सचेत रहना है। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो मेहनत जितना अधिक से अधिक हो सके, क्योंकि परिणाम बहुत सुखद नहीं मिल रहा है। हालांकि चिंतित इसके लिए मत होइएगा, समय दीजिए, समय के साथ आपकी हर तरह की परेशानी दूर होगी। आज सभी मेष राशि के जातक शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर नाग केसर अर्पित करें। मात्रा 3, 7 या 5 की रखें। लकी अंक आपके लिए आज 9 है। लकी कलर आपके लिए सफेद। निवेश भी आपको नहीं करना। वृषभ के जातकों के लिए दिन बेहद खास है, बहुत अच्छा है। निवेश आप अवश्य करिए। धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। रुका हुआ काम बनता दिखाई पड़ रहा है। विशेष करके जो भी कार्य जिनकी प्लानिंग की गई है वो सभी कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के दिन ठीक है आपका। यूं समझ लीजिए कि आज आपकी छठी इंद्रिय भी पूरी तरह से जागृत रहने वाली है। घटनाओं का जैसे पूर्वाभास आपको हो जाएगा। ये अच्छा है। कोई भी काम आप करिए एकाग्र होकर के, आपका सब हर काम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अंततोगत्वा रिजल्ट आपके पक्ष में ही आएगा। और सोच विचार करके काम करें, योजना बना करके काम करें, तो मैं कह ही रहा हूं कि दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। सफलता चाहते हैं तो छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान रखिए, सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर, कोई खुशखबरी मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं श्रेष्ठ परिणाम देने वाला ही कहूंगा। व्यापार में लाभ की स्थिति है, व्यापार में फायदा होगा। तो ही नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। नौकरी में यदि अचानक ट्रांसफर की कोई सूचना या इशारा ऐसा आपको मिल गया था और आप नहीं चाहते थे, तो इस पर आपको विचार करना चाहिए, विचार करवाना चाहिए। यूं समझ लीजिए कि इस चिंता से आपको मुक्ति मिल सकती है। क्रोध नहीं करना, वाणी पर नियंत्रण रखना है, किसी का अपमान नहीं करना, किसी की पीठ पीछे चुगली नहीं करनी है आपको। निवेश आप अवश्य करिए। दाम्पत्य जीवन यदि अनबन है या अनबन की स्थिति है तो उसे शांत करने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध में यदि तनाव है तो उसे भी दूर करने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी का मूड
अगर ठीक नहीं तो उन्हें ठीक करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कफ जन्य रोग की संभावना है। आज गणेश जी को लड्डू चढ़ाइए मंदिर में जाकर के। लकी अंक आपके लिए आज 5 है, लकी कलर बैंगनी। निवेश अवश्य करिए। मिथुन के जातक भी आज निवेश अवश्य करें। दिन बेहद सकारात्मक है। सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़ते चले जाइए तो हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां बेहद आपके पक्ष में। जो आपके सहयोगी हैं उनका साथ, उच्चाधिकारियों का समर्थन आपको प्राप्त होने वाला है। धन लाभ के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए अगर देखें तो व्यापार में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। कुल मिलाकर के हर मामले में ज्यादातर बातचीत में आपको सफलता मिलेगी। कहीं कोई डील इत्यादि है तो दिन इतना आपके पक्ष में है कि कोई भी डील आपकी सफल होती दिखाई पड़ रही है। पार्ट टाइम जॉब का अगर प्रयत्न कर रहे हैं तो वहां भी आपको सफलता मिल जाएगी। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिलेगी। तो वहीं नया मोबाइल या वाहन इत्यादि लेने की योजना बना रहे हैं तो केवल योजना मत बनाइए, अगर तैयारी है तो ले लीजिए। बस भावनाओं में बह करके और दूसरों की बात में आकर के बिना रिसर्च किए कोई काम करेंगे तो नुकसान होगा। जीवन साथी के लिए ईमानदार रहिए, उनके प्रति सकारात्मक सोच बनाइए, उनकी भावनाओं का सम्मान करिए। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बेहद महत्वपूर्ण कहूंगा। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से दिन देना तो बिल्कुल ही नहीं है, ले सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो श्रेष्ठतम परिणाम आपको मिलने वाला है। विशेष करके कोई परीक्षा इत्यादि है करीब में तो समझ लीजिए कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है तो अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिएगा, खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। और आज दही का तिलक अपने माथे पर लगा करके घर से बाहर जाइए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। तो वहीं कर्क के जातक आज व्ययाधिक्य से परेशान रहेंगे, थोड़ी चिंता रहेगी, संघर्ष अधिक होगा, आत्मविश्वास में भी कमी। हालांकि सोचे हुए काम पूर्ण होंगे, उनको पूरा करने के लिए मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। किस्मत का साथ मिलेगा लेकिन मैं कहूंगा कमतर। योजना बना करके काम करिए तो सफल होंगे। परिवार के मध्य गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है, बड़ा सचेत रहना है। आज के दिन को मैं कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि आपको बिल्कुल आज नहीं करना है। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके कदम नहीं उठाना। एक बात ध्यान रखिएगा, एक परेशानी खत्म नहीं हुई कि दूसरी बीच में उपस्थित हो जाएगी। कहीं भी रहिए, बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से बचिए और अपने काम के प्रति पूरी तरह से ईमानदार बने रहिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा बहुत अच्छा नहीं है। कोई अचल संपत्ति इत्यादि खरीदने का विचार कर रखे थे या आपने खरीदने की तैयारी कर रखी थी तो जरा सोच समझ कर कहीं पहले अच्छे से जानकारी ले लीजिएगा। यात्रा आज आपको नहीं करनी चाहिए क्योंकि यात्रा का जो परिणाम निकल करके आ रहा है वो आपके विपक्ष में है। जीवन साथी का साथ तो अवश्य मिलेगा लेकिन संभव है कि जीवन साथी अगर आपका वर्किंग है तो उनको कार्यक्षेत्र में मानसिक अशांति और परेशानियों का सामना करना पड़े और प्रेम संबंध में भी परेशानी आएगी। तो कुल मिलाकर के आज के दिन को कर्क राशि के जातकों के लिए मैं बहुत सुखद नहीं कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत श्रेष्ठ नहीं है। कोई ना कोई चिंता परेशानी बनी रहेगी। शिक्षा जिस तरह से होनी चाहिए वो होती दिखाई नहीं पड़ रही। थकान और आलस्य की स्थिति बनी रहेगी। सो अलग माता पिता के स्वास्थ्य का आज आपको ख्याल रखना है। बस यही आपका उपाय है। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखिए। अगर उनके स्वास्थ्य में कोई परेशानी है तो उनको उन्हीं का ध्यान रखिए, उन्हीं के लिए दवा इत्यादि लाइए। बाकी आज कहीं और कोई मदद नहीं करनी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। सिंह के जातकों को मैं निवेश करने से मना कर रहा हूं। धनागमन के रास्ते तो बनेंगे लेकिन शॉर्टकट से आज धन नहीं कमाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि शॉर्टकट से मिल रहा है तो मत लीजिए, परंतु शॉर्टकट से कमाने के चक्कर में कहीं मुसीबत को दावत मत दे दीजिएगा। महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात के लिए, मीटिंग इत्यादि के लिए दिन तो बहुत अच्छा नहीं है, पर फिर भी दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। कार्यस्थल पर आज विपरीत का आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, परंतु विपरीत को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है, चुभ सकती है। तो इस मामले में जरा सचेत रहिए और कोई भी कार्य करिए बिल्कुल योजना बना करके करिए। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए और करने से पहले ये देखिए कि व्यक्ति विश्वसनीय कितना है। व्यापार से संबंधित टेंशन भी आज आपको रहने वाली है। व्यापार में कर्मचारियों के कारण भी परेशानी संभव है तो कोई कानूनी अड़चन भी आ सकती है। भागदौड़ थोड़ी ज्यादा रहेगी। यात्रा बेहद सचेत और सावधान होकर के करिएगा क्योंकि यात्रा का परिणाम भी कोई बहुत सुखद नहीं मिल रहा। जबरदस्ती जल्दबाजी में कोई काम पूरा करने की कोशिश ना करें। जीवन साथी की बात को मानने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी के साथ जितना हो सके संबंध को मधुर बनाने का प्रयत्न करिए। दाम्पत्य जीवन वैसे बहुत अच्छा तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, इस मामले में भी आपको सावधान रहना है। और विद्यार्थी एक्स्ट्रा तैयारी की, एक्स्ट्रा मेहनत की तैयारी करके चलें। मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ेगा तब जाकर के सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में परेशानी है, नींद की कमी, चोट चपेट की घटना और आत्मविश्वास में कमी। आज घी का दान करिए।
मात्रा अपने मन के अनुसार कर लीजिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। और बात कन्या की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ में होना, बुध के नक्षत्र में, दिन बहुत बढ़िया है। जहां भी रहेंगे समझ लीजिए आज का दिन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। वक्त पड़ने पर आपको मदद मिलती चली जाएगी। आपके प्रयास का श्रेष्ठ परिणाम आपको मिलने वाला है। जरूरी कदम उठाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। करियर में ग्रोथ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। नौकरी में पदोन्नति के योग बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कामकाज में सफलता मिलेगी। तो ही आमदनी में वृद्धि के योग है। रुका हुआ काम बनता दिखाई पड़ रहा है। किसी से बिना सोचे समझे वादा मत करिएगा। बहुत जरूरी हो तो आज लोगों से कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो लोगों से मदद भी आप ले सकते हैं। वैसे दिन हर तरह से बढ़िया है। कारोबारियों के लिए कारोबार ठीक मैं कह रहा हूं। क्रोध पर नियंत्रण जरूरी है। आज आप सबसे मिलजुल करके आगे बढ़िए, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। कर्ज लेन देन भी करने के दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। वैसे बुधवार के दिन कहीं कर्ज देना नहीं चाहिए, ले सकते हैं। जीवन साथी से मदद मिलेगी। जीवन साथी के साथ तालमेल बहुत अच्छा बैठा रहेगा। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को मैं आपके लिए बढ़िया कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता मिलने वाली है। समय आपके लिए बेहद अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई परेशानी, जैसे कि पूर्व से कोई परेशानी इत्यादि थी, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी संभव है। बाहर के भोजन इत्यादि से परहेज करिए। आज कन्या राशि के जातक केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज पीला है, या केसरिया भी आप कर सकते हैं इसको, इससे भी आपको उतना ही फायदा मिलेगा। और निवेश आप करिए। तुला के जातकों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। जहां भी रहिए समझ लीजिए मदद आपको मिलती रहेगी, सफलता मिलने वाली है। अधिकारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कामकाज में विशेष सुधार। तो वहीं बुजुर्ग की मदद से आपकी, किसी बुजुर्ग की मदद से आपकी हर समस्या का आपको समाधान मिल जाएगा। कोई खास काम जो बहुत दिनों से आप पूरा करने की सोच रहे थे वो बनता दिखाई पड़ रहा है। धैर्य बनाए रखना है और साथ ही साथ समय का इंतजार करते रहना है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया ही कहूंगा। व्यापार को बढ़ाने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं तो सफलता आपको मिलेगी। आय में वृद्धि के योग है। बस जल्दबाजी में कोई काम करने की आवश्यकता नहीं। शांत मन से विचार करके काम करिए। बिगड़े काम भी आपके बन सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचिए, अन्यथा इसके चलते भी आपके काम बिगड़ जाएंगे। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से खुशहाल दिखाई पड़ रहा है। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का सुख मिलता दिखाई पड़ रहा है। संभव है कि विवाह का प्रस्ताव आपको प्राप्त हो। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। मन पढ़ाई में आपका लगने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और नींद की कमी से आज आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। पुराना रोग भी आज आपको परेशान कर सकता है, तो सचेत रहिए। आज श्री सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश अवश्य करिए। तो वहीं बात वृश्चिक की करें तो पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। हालांकि अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। योजना बना करके काम करिए। किसी से उपहार भी मिल सकता है। अधिकारी वर्ग आज आपका कार्यक्षेत्र में आपसे खुश रहने वाले हैं, तो वहीं आपका फैसला भी पूरी तरह से सही सिद्ध होगा। मन की बात हर किसी से मत कहिए और अपने काम से काम रखिए और काम पर ध्यान दीजिए। उग्रता से बचिए। एकाग्रता जरूरी है। किसी भी मामले में उग्र मत होइए। एकाग्र होकर के काम करिए, आप सफल होंगे। किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात होने वाली है। तो वहीं कोई अधूरा काम जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। दिन अच्छा है। इस दिन का लाभ उठाइए। विवाद से बचने की कोशिश आपको हर क्षण करनी है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। खर्च पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। और विपरीत के प्रति आज आकर्षण थोड़ा आपके मन में ज्यादा रहने वाला है। वैसे कुल मिलाकर के दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी आपका पूरी तरह सुखद दिखाई पड़ रहा है। तो यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो पिता के स्वास्थ्य की ही एक चिंता दिखाई पड़ रही है। और आपको भी कफ जन्य रोग, गले से संबंधित परेशानी की संभावना है। और दंत रोग जिनको है उनको भी परेशानी थोड़ी हो सकती है। बाकी वैसे कोई दूसरी समस्या नहीं है। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। और वृश्चिक राशि के जातक आज शहद शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करें, इससे फायदा मिलेगा।
धनु के जातकों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। बड़ों की सलाह से ही कोई कार्य करें तभी दिन अच्छा बीतने वाला है। आज हर मामले में थोड़ी परेशानी आपको होगी, सावधानी बेहद आवश्यक है। या यूं कहिए कि जल्दबाजी जहां पर करेंगे आपके ज्यादातर कार्य उससे बिगड़ जाने वाले हैं, सचेत रहना होगा। नई नौकरी का प्रस्ताव है तो भी इस पर विचार करिए। तुरंत कोई फैसला आपको नहीं लेना चाहिए, संकोच में पड़कर के कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, नहीं फायदे की जगह केवल नुकसान होगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। व्यापार के लिए आज का दिन लाभदायक नहीं है। छोटी छोटी बातों को लेकर के चिंता रहने वाली है, छोटी छोटी बातों को लेकर के आज आप परेशान हो सकते हैं। कोई बड़ा धन निवेश कहीं करना है तो अभी ऐसा कोई ऑफर आपके पास है, उस पर विचार भी मत करिए। वैवाहिक जीवन में परेशानी दिखाई पड़ रही है, अविवाहित जो हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता परेशानी रहने वाली है। प्यार के इजहार के लिए आज का दिन बढ़िया नहीं है। विद्यार्थी वर्ग के लिए ठीक है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन सफलता प्रदायक है। स्वास्थ्य के मामले में सिरदर्द और कफ जन्य रोग की संभावना है। आज धन दान करिए किन्नर को, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश से आपको बचना है। मकर के जातकों की बात करूं तो कुछ अच्छे और अब शानदार बदलाव आपके जीवन काल में होते दिखाई पड़ रहे हैं। यात्रा आप कर सकते हैं, काम के प्रति उत्साह बना रहेगा, दिन बढ़िया है। आप जो भी कार्य हाथ में लेते हैं समझ लीजिए कि अंततोगत्वा उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी आप रहेंगे, जहां भी आप समय देंगे, अंत में आपको परिणाम बड़ा ही श्रेष्ठ निकल करके मिलने वाला है। अधिकारी वर्ग आज आपसे पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। आमदनी में वृद्धि के संकेत हैं। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। किसी पुराने विवाद से यदि जूझ रहे थे तो समझ लीजिए उसका निपटारा होने वाला है, उसका आपको फायदा मिलेगा। नकारात्मक सोच से आप बाहर निकल सकेंगे। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया। बस किसी से अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं, भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए। बाकी दिन ठीक है। प्रेम संबंध में मामूली प्रेम उतार चढ़ाव की स्थिति है। दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से प्यार मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात की जाए तो मेहनत जितना अधिक से अधिक हो सके करिए, समय आपके पक्ष में है। स्वास्थ्य के मामले में जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रख लेना है, बाकी आपके स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रुद्राष्टकम का पाठ है, श्रवण अवश्य करिए। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए पिंक है, निवेश कर सकते हैं। कुंभ के जातक भी निवेश करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। परिणाम थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन आपके पक्ष में मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। आज जिन मामलों में भी आप मेहनत करते हैं उसके श्रेष्ठ परिणाम ही आपको प्राप्त होने वाले हैं। समय को व्यर्थ मत गंवाइए और अपने आप को आगे बढ़ाने में लग जाइए। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो अभी मैं आपको रुकने की सलाह दूंगा। नया कार्य शुरू करने के लिए दिन ठीक नहीं है। कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा आपको वापस मिल सकता है। कारोबार आपका व्यवस्थित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। व्यापार के सिलसिले में यदि यात्रा कर रहे हैं तो सचेत होकर के कर सकते हैं। धन उधार देने के लिए दिन ठीक नहीं और अचानक जल्दबाजी में लिए गए फैसले से आपको नुकसान होगा। तो सोच समझ करके विचार करके फैसला लेके काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। जमीन जायदाद से संबंधित यदि कोई काम कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। आज झूठ बोलने से आपको बचना चाहिए, झूठ आपको मुश्किल में डाल देगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है, इस पर आप विचार कर सकते हैं। तो जीवन साथी का सहयोग आज कुंभ राशि के जातकों को हर क्षण प्राप्त होगा। जीवन साथी का सम्मान अवश्य करिए। विद्यार्थियों की बात करें तो दिन बहुत बढ़िया, विशेष करके जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक है, स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। गाय को आज गोग्रास अवश्य निकाल करके दीजिएगा, रोटी दीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश भी करें। मीन के जातकों को भी निवेश करने से मैं मना नहीं करूंगा, दिन अच्छा है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपकी बात को महत्व देंगे। कार्यक्षेत्र में आज मान सम्मान में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। आप यूं समझ लीजिए कि दूसरों की मदद करेंगे और दूसरों से भी आपको वक्त पड़ने पर सहयोग मिलेगा। कोई पुराना अनसुलझा मामला है तो वो सुलझता दिखाई पड़ रहा है। दोस्त हो या प्रेमी, सबके साथ संबंध में भी मधुरता आएगी, सुधार होगा। यानी कुल मिलाकर के सही समय है ये। घर परिवार का साथ आपको मिलने वाला है। आपके द्वारा लिया गया फैसला घर परिवार के लिए पूरी तरह से सही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए कि आज पूरा परिवार आपके द्वारा लिए गए फैसले का समर्थन करने वाला है। ये परिवार की बात जो मैंने कही कार्यस्थल पर भी लागू होगा। रोजमर्रा के आपके सभी काम होते दिखाई पड़ रहे हैं। भूमि भवन से संबंधित जितने भी काम वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कारोबारियों के लिए कारोबार में व्यस्तता का है दिन। मीडिया फील्ड से जुड़े लोगों के लिए, जो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत से पीछे मत हटिए तो सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य पर में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। पेट से संबंधित कुछ परेशानी
अगर पुरानी पहले से है तो वो आपको हो सकती है, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा मीन राशि के जातकों के लिए। तो कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है और घर का वातावरण भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थी वर्ग के लिए तो दिन है ही अच्छा, स्वास्थ्य के मामले में भी दिन हर तरह से बढ़िया है। तो आज के दिन का बस लाभ उठाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परीक्षा इत्यादि है तो समझ लीजिए परिणाम आपके पक्ष में आने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश बता चुका हूं करें, सभी मीन राशि के जातक आज हनुमान बाहु का पाठ या श्रवण करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।